पाठ 14 कहानी पतंग की। बच्चों, इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि पतंग का जन्म कब, कहाँ, क्यों और कैसे हुआ। लोगों का यह कहना है कि भारत को यह उपहार पुर्तगालियों ने दिया। बच्चों, पुर्तगाल के निवासियों को पुर्तगाली कहते हैं, जैसे भारत के निवासियों को भारतीय कहते हैं। पुर्तगाल यूरोप का एक प्रसिद्ध देश है। कहते हैं कि एक यूनान में रहने वाले लोगों को यूनानी कहते हैं। यूनान भी यूरोप महाद्वीप का एक देश है। एक यूनानी युवक मतलब आदमी घंटों चिड़ियों को उड़ते देखा करता था और उनको देखते देखते एक दिन उसके मन में पतंग बनाने का विचार आया। उसने पतंग बनाई और उसे उड़ाया। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि आज इसके जन्म स्थान मतलब पतंग का जन्म जहाँ हुआ, यूनान में कोई भी पतंग नहीं उड़ाता। बच्चों, जैसे हमारे देश में 15 अगस्त को विशेष रूप से पतंग उड़ाई जाती है, वैसे ही चीन में 9वें महीने का 9वां दिन पतंग दिवस के रूप में मनाया जाता है। वे मानते हैं कि पतंग उड़ाने से भूत प्रेत भाग जाते हैं। इसलिए बच्चे, बूढ़े और जवान सभी पतंग उड़ाते हैं। कोरिया में तो माताएं पतंगों पर अपने बच्चों के नाम लिखकर उनकी आवश्यकताएं मतलब जो भी वह बच्चे चाहते हैं, उनकी इच्छाएं उन पतंगों पर लिख देती हैं। उनका विश्वास है कि सब पतंग आकाश में उड़ती हैं तो देवदूत उन्हें पढ़कर बच्चों की वह इच्छाएं पूरी कर देते हैं। कोरिया में यह कहानी बहुत प्रसिद्ध है कि एक सेनापति ने पतंग दीप जलाकर अपने सैनिकों का उत्साह बढ़ाया था। उसने सैनिकों को बताया, उस दीप को देखो, वह तुम्हारी विजय का दीप है। इससे उनका उत्साह बढ़ा और उन्होंने जी जान से युद्ध लड़कर विजय प्राप्त की। कोरिया, चीन और जापान के व्यापारी मानते हैं कि पतंग उड़ाने से उनकी दुकानों की बिक्री और बढ़ेगी, क्योंकि पतंगे ग्राहकों को आकर्षित करती हैं। ग्राहक मतलब जो व्यक्ति सामान लेने दुकान पर आते हैं। वॉशिंगटन में 1830 में एक पतंग प्रदर्शनी लगाई गई थी। बच्चों, प्रदर्शनी मतलब एग्जीबिशन। वहाँ विभिन्न देशों से पतंगे आई थीं। 250 वर्ष पहले मतलब 250 इयर्स पहले बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग उड़ाकर यह जाना कि बादलों के गरजने से ही आकाश में बिजली पैदा होती है। उसने एक पतंग उड़ाकर इसे साबित भी करके दिखाया। यूरोप और अमेरिका में हवा का दबाव, दिशा, गति और ताप आदि के साथ साथ बहुत सारी दूसरी बातों के लिए भी पतंगों का प्रयोग किया जाता था। युद्ध के दिनों में पतंग द्वारा अक्सर संदेश भेजे जाते थे। जब विमान नहीं बना था, तब शत्रुओं के जहाज़ों पर पतंगों से बम गिराए जाते थे। बच्चों, 1894 मतलब 1894 में लॉर्ड बैडन पावेल ने एक ऐसी पतंग बनाई जिसके सहारे एक आदमी उड़ सकता था। आज बहुत सी चीज़ें पतंग के ही विकसित रूप हैं, जैसे ग्लाइडर, पैराशूट, गुब्बारे आदि। भारत में राजाओं और नवाबों को भी पतंग उड़ाने का शौक हुआ करता था।
वे अपनी पतंगों को सजाने में शान समझते थे। चांदी के छोटे छोटे घुंघरू व किनारों पर सोने चांदी की जरी लगवाकर वे अपनी पतंगे सजाते थे। बच्चों, भारत में पहला पतंग संग्रहालय मतलब काइट म्यूजियम गुजरात की राजधानी अहमदाबाद में बनाया गया है। इसमें अलग अलग रंगों और आकारों की बहुत सी पतंगें रखी हुई हैं। भारत में आज भी मकर संक्रांति, बसंत पंचमी व स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बच्चे और बड़े सभी घर की छतों व मैदानों में बड़े शौक से पतंगे उड़ाते हैं। आकाश में उड़ती ये सुंदर सुंदर नमूनों वाली रंग बिरंगी पतंगें बहुत आकर्षक लगती हैं। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि पतंग के बारे में जो भी जानकारी मैंने आज आपको दी वह आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।